सीमा पर आर्मी ने कुछ ऐसी तैयारी कर ली है कि चीन का खेल अब खल्लास होगा। दरअसल आर्मी को पहले से पता है कि चीन एक बड़ी चाल चल रहा है और जो चीन के साथ टेंशन है वो बहुत लंबा खींचने वाली है। इसलिए आर्मी की अब क्या तैयारी है हम आपको डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आर्मी ने कुछ खास सामान भारत सरकार से मांगे हैं। वो खास सामान क्या है? आर्मी 17 तरह के स्पेशल क्लॉथिंग और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए अलग अलग जो उपकरण होते हैं वो चाहती है। एक मीडिया रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि आर्मी खास कपड़ों और खास तरह की मशीनों के लिए मेक इन इंडिया भावना के अनुरूप ही कुछ देसी कंपनियों को तरजीह देना चाहती है। उसने सरकार को कहा है कि जो देसी कंपनियों द्वारा तैयार उपकरण हैं या जो क्लॉथिंग हैं वो सीमा पर भेजे जाए। फिलहाल इनमें से ज़्यादातर आइटम दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं। आर्मी की तरफ से एक बयान जारी किया गया, एक सूची जारी की गई है और उस सूची में बताया गया है कि उसे सालाना मतलब एक साल के भीतर 50,000 से लेकर 90,000 तक एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम चाहिए। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम क्या होता है? दरअसल 0 से काफ़ी नीचे भी अगर टेम्परेचर चला जाए, कड़ाके की ठंड हो, चारों तरफ बर्फ़ की बारिश हो रही हो, तब इसे पहना जाता है और उसमें जो हमारे सेना के जवान होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो सेना को ऐसे 50,000 से लेकर 90,000 एक्सट्रीम वेदर क्लॉथिंग की ज़रूरत है एक साल के भीतर। इतनी ही तादाद में स्लीपिंग बैग्स, ये स्लीपिंग बैग्स ऐसे होते हैं जिन पर कोई असर नहीं होता लैंडस्लाइड का भी, तो इसलिए कहा गया है कि स्लीपिंग बैग्स भी चाहिए, साथ ही रक्सैक्स भी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर जो पहने जाने वाले समर सूट होते हैं, जो मल्टीपर्पज सूट होते हैं, बूट होते हैं और जो स्नो गॉगल्स होते हैं, सेना ने उसकी भी ज़रूरत बताई है। और सेना ने एक खास तौर पर रिक्वेस्ट जो भेजी है उसमें कहा गया है कि सारे सामान अगर भारत में बने हों तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आर्मी को तकरीबन 12,000 ऊनी मोजे चाहिए, 2 और 3 लेयर वाले करीब 3 लाख जोड़े दास्ताने चाहिए और बहुत ही ज़्यादा ठंड और ऊंचाई वाले इलाके में तैनात सैनिकों के लिए इमरजेंसी इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली खास तरह के 500 चैम्बर्स की ज़रूरत बताई गई है। सेना को सालाना 3,000 से 5,000 एवलांच एयर बैग्स और इसके साथ साथ एवलांच विक्टिम डिटेक्टर्स की भी ज़रूरत बताई गई है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में, इस मीडिया रिपोर्ट में एक सेना के ही वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत के आधार पर बताया गया है कि इन सारे सामानों का सियाचिन और दूसरी ऊंचाई वाली जगहों पर या ऊंचाई वाले इलाकों पर इस्तेमाल किया जाएगा। आप सबको बताएं कि सबसे ऊंची जो युद्ध भूमि है वो सियाचिन ही है। सियाचिन पर इस वक्त भारत का कब्जा है और सियाचिन चूंकि टॉप पर है और वहाँ से हम चीन पर सीधा नज़र रखते हैं, वहाँ से हम पाकिस्तान पर भी नज़र रख सकते हैं। तो सियाचिन के ग्लेशियर में अक्सर आपने सुना होगा कि एवलांच आते रहते हैं जिसमें कई बार सैनिक दब जाते हैं, दफन हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सेना को एक साल के भीतर 3,000 से 5,000 तक एवलांच बैग्स चाहिए, जिसमें एवलांच आए तो हमारे जवान सुरक्षित रह सकें। और इसके साथ साथ एवलांच विक्टिम डिटेक्टर्स भी चाहिए, जिससे ये पता चल जाए, पहले ही पता चल जाए कि किस दिशा से एवलांच आ रहा है। अगर कोई ख़तरा हो तो पहले ही उन्हें जानकारी मिल जाए। तो दुश्मन के खिलाफ अगर ये सारे साजो सामान सेना को मिल जाए तो सेना दुश्मन के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ सकती है। इसलिए सेना की तरफ से ये मांग सरकार को भेजी गई है और एक स्पेशल मांग ये है कि ये सारे अगर मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हों यानी भारत में बने हों तो ज़्यादा अच्छा है।